हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टीचर जंक्शन। और आज हम सीडीपी का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट पढ़ेंगे। डेवलपमेंट तो आपको पता ही है बच्चों, मैंने आपको बताया एक पुराने वीडियो में कि डेवलपमेंट एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है बच्चों। कैसा है? कॉन्टिन्यूअस है, स्ट्रक्चरल है और तीसरा बच्चों फंक्शनल है। ठीक है, ये तो आप जानते ही हो। अब आपको ये बता देते हैं कि इसके प्रिंसिपल पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी हमें, नीड क्या है इसके प्रिंसिपल्स पढ़ने की। तो बच्चों ये डेवलपमेंट है ना, ये वाइड और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, मतलब ये काफी बड़ा प्रोसेस और काफी कॉम्प्लेक्स है। तो अच्छा आपको पता होगा कि कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज होती है उसको समझने के लिए हमें कोई बड़ी चीज की जरूरत पड़ती है, कुछ रूल्स की जरूरत पड़ती है। मान लो हमारी इतनी बड़ी कंट्री है, उसमें इतनी सारी पॉपुलेशन है, उसे कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई रूल तो होने चाहिए कंट्री में, कुछ रेगुलेशंस होने चाहिए, तभी तो कंट्रोल हो पाएगा सारी पॉपुलेशन। इसी वजह से बेटा ये डेवलपमेंट जो है इसके भी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। ये प्रिंसिपल्स इसे सिस्टमेटिक वे में अरेंज करते हैं, हमें बताते हैं कि डेवलपमेंट के बारे में क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो बेटा इसके 10 प्रिंसिपल होते हैं। अगर हम इसके पहले प्रिंसिपल की बात करें तो पहला प्रिंसिपल इसका होता है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। कौन सा प्रिंसिपल होता है बच्चों? प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। वैसे तो नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि इसका क्या हो सकता है अंदर प्रिंसिपल। हाँ, क्योंकि इसमें कॉन्टिन्यूटी वर्ड आ रहा है तो ये प्रिंसिपल बच्चों बताता है कि जो डेवलपमेंट है वो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब लगातार चलने वाला प्रोसेस है। पहले इसका नाम ले लेते हैं यहां पे, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। कैसा प्रोसेस है बच्चों? ये बताता है कि डेवलपमेंट जो है कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कॉन्टिन्यूअस ये बताता है बच्चों हमें कि जो डेवलपमेंट है वो हमारी हर एक स्टेज में एक यूनिफॉर्म वे में लगातार चलता रहेगा या लगातार होता रहेगा। मान लो हमारे ऑर्गन डेवलप होते रहेंगे या फिर हमारी बॉडी डेवलप होती रहेगी। तो ये बताता है बच्चों प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी इस चीज को बताता है। अब बच्चों में अगले प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं। तो अगला प्रिंसिपल बच्चों होता है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डायरेक्शंस। मतलब हमारी बॉडी में जो डेवलपमेंट की डायरेक्शन है उसको समझाने के लिए इस प्रिंसिपल का यूज होता है। तो ये प्रिंसिपल हमारे बॉडी के अंदर जो विकास हो रहा है वो कौन कौन सी दिशा में हो सकता है बच्चों उसको समझाता है। तो ये जो विकास है ये आमतौर पर 2 तरह से हो सकता है बच्चों। पहला होता है सिफेलोकॉर्डल। कौन सा होता है बच्चों? सिफेलोकॉर्डल। इसमें बच्चों ये समझ में आ रहा है कुछ कि इन वर्ड से कुछ पता लग रहा है कैसा हो सकता है? तो बच्चों ये सिफेलो जो वर्ड है ये डिनोट करता है ब्रेन को, मतलब हमारे दिमाग को, और ये जो कॉर्डल वर्ड है ये डिनोट करता है हमारे फीट की ओर। तो बच्चों सिफेलोकॉर्डल में जो हमारी ग्रोथ की डायरेक्शन होगी वो होगी सर से पैर की तरफ। कैसी होगी बच्चों? सर से पैर की तरफ। इसे थोड़ा सजा देते हैं बच्चों। अब ठीक है, चलिए ये बच्चा हेड हो गया इसका, ये इसके टो हो गए। इसमें बच्चों सबसे पहले जो बच्चे का जो सर है उस पे वो कंट्रोल करना सीखेगा, उसे स्टेबल करना सीखेगा। इसके बाद बच्चों ये अपनी नेक को स्टेबल करेगा, इस पे कंट्रोल आएगा इसका धीरे धीरे। फिर इसके बाद बच्चों ये बैठना सीखेगा, कैसे बैठते हैं। उसके बाद बच्चों ये चलना सीखेगा, फिर दौड़ना सीखेगा, भागना सीखेगा। मतलब मेन बात यह है कि इसमें डेवलपमेंट जो होता है वो हेड से टो की तरफ होता है। तो इसे बच्चों लॉन्गिट्यूडनल डेवलपमेंट भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम बच्चों क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल
डेवलपमेंट। आया कुछ समझ में? चलो इसे रब कर देते हैं। इसी के अंदर बच्चों जो दूसरी तरह का डेवलपमेंट होता है वो होता है प्रॉक्सिमो डिस्टल। कैसा होता है बच्चों? प्रॉक्सिमो डिस्टल। अब प्रॉक्सिमो डिस्टल से कुछ समझ में आया या नहीं? ये काफी कठिन वर्ड है इसमें दिए हुए। प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट। चलो इसे भी समझ लेते हैं। चलिए तो ये मैंने आपको बना दिया। जो भी आपको लड़का हो तो लड़की समझ लो खुद को, जो भी हो। बाल भी हो गए। अब बच्चों इसमें क्या होता है, जो डेवलपमेंट होता है वो इस हार्ट से, हार्ट इसका केंद्र है, हार्ट से बाहर की तरफ डेवलपमेंट होगा। मतलब बच्चों पहले इसका हार्ट पे कंट्रोल आएगा, इसके दिल पे कंट्रोल आएगा, मतलब ये कंट्रोल करना सीखेगा उसे किस तरह से। फिर उसके बाद रिब्स पे आएगा बच्चों इसका कंट्रोल, इसके बाद बच्चों इसके आर्म्स पे कंट्रोल आएगा, फिर फिंगर्स पे आएगा। तो मतलब डेवलपमेंट है जो बच्चों को सेंटर से पेरिफेरी, मतलब अंदर से बाहर की तरफ हो रहा है, ये सेंट्रल पार्ट हो गया बच्चों, ये इसका पेरिफेरी हो गया। तो इसमें जो डेवलपमेंट है सेंट्रल से पेरिफेरी हो रहा है बच्चों, ठीक है। इसका एक एग्जांपल अगर आपको समझ में आ जाए तो मान लो जैसे कि छोटा बच्चा होता है तो उसके जो दांत होते हैं वो पहले मिडिल वाले जो होते हैं, ये दांत दिख रहे हैं, ये मिडिल वाले जो दांत होते हैं पहले वो जमने शुरू होते हैं, मतलब वो एक सेंटर का पार्ट है बच्चों। तो सेंटर के पार्ट से फिर बाद में उसके जो इस साइड वाले टीथ है ये डेवलप हो जाते हैं। जब वो 8 साल का 8 महीने का होता है तो ये वाले पार्ट होता है, फिर धीरे धीरे बच्चों जब वो 28 या 27 महीने का हो जाता है तो उसका बाद वाला पार्ट डेवलप हो जाता है बच्चों, ठीक है। तो मतलब उसमें डेवलपमेंट होता है वो सेंटर से पेरिफेरी की तरफ होता है, मतलब अंदर से बाहर की तरफ। कितने प्रिंसिपल पढ़ लिए बच्चों? हाँ 2 पढ़ लिए हैं। अब तीसरे की बात करते हैं। तीसरा बच्चों बताता है प्रिंसिपल ऑफ, थोड़ा गंदा सा हो गया ये, इसे साफ कर लेते हैं अच्छे से। हाथों आप करते हैं बच्चों उस पर। बच्चों तीसरा प्रिंसिपल होता है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब अरे जो पहन के जाते हैं स्कूल में वो समझ लेना। हाँ, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट। ये बच्चों हमें ये बताता है कि मान लो किसी में जो बच्चे में डेवलपमेंट हो रहा है वो एक यूनिफॉर्म वे में होगा। यूनिफॉर्म वे का मतलब मान लो जैसे बच्चा छोटा है तो पहले वो अपनी इन्फेंसी के स्टेज में होगा, इन्फेंसी के बाद वो चाइल्डहुड में आएगा, चाइल्डहुड के बाद बच्चों एडोलेसेंस में आएगा। तो मतलब एक सेम पैटर्न ही है जो हर एक ह्यूमन बीइंग अपनी बॉडी में ग्रोथ के लिए कर रहा है बच्चों। इसका पैटर्न मान लो जैसे कि ये इन्फेंसी, इसके बाद चाइल्डहुड और फिर बच्चों एडोलेसेंस। वैसे बच्चों ग्रोथ तो और आगे होती है, ऐसा नहीं रुक जाती है, लेकिन बच्चों हमें यहीं तक पढ़ना है। हमारी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी में जनरली बात कर रहा हूं, यहीं तक पूछा जाता है, इसके आगे नहीं पूछा जाता है। इसका एक और एग्जांपल अगर बच्चों समझें तो मान लो आप हो, आपका कोई दोस्त है, तो आप दोनों एक जैसे ही तो बड़े हो रहे हो, ऐसा तो नहीं कि वो पहले जवान हो गया बाद में हो रहे हो। दोनों की ग्रोथ सेम लेवल पे हो रही है, एक तरह हो रही है, ठीक है बच्चों। तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म डेवलपमेंट। इसके बाद बच्चों चौथे प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो चौथा प्रिंसिपल होता है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अगर इसकी बात करें इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब हर किसी में कुछ ना कुछ अलग है। आप में भी कुछ अलग है,
मुझ में भी कुछ अलग है, आपके पड़ोसी में भी कुछ अलग है, तो हर किसी में कुछ ना कुछ इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। तो ये बच्चों किस कारण से आते हैं? ये आते हैं बच्चों हेरिडिटी की वजह से और एनवायरमेंट की वजह से। तो बच्चों आप ये बताएं कि हेरिडिटी कहां से मिलती है? हम लोगों को हेरिडिटी होती क्या है? बट सुना है कभी? बच्चों हेरिडिटी वो कैरेक्टर्स है जो हम अपने पेरेंट्स से एक्वायर करते हैं। मतलब वो कैरेक्टर्स साइंस की टर्म में समझे तो ये जीन्स वगैरह हैं, जो क्रोमोसोम्स हैं, जो पेरेंट्स से बच्चे में ट्रांसफर होते हैं, तो वो उसकी हेरिडिटी को फॉर्म करते हैं बच्चों। अब हेरिडिटी का हमारी सराउंडिंग में हम कहीं ना कहीं रह रहे हैं, तो उसका इंटरेक्शन होता है कहीं ना कहीं। जब वो इंटरेक्शन होता है हमारी सराउंडिंग से, तो फिर वो फॉर्म करता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को। आपस में हर कोई अलग है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट की वजह से। कैसे अलग है? इस सबकी थिंकिंग अलग है बच्चों, कोई एक जैसा तो नहीं सोचता। हर किसी का इंटरेस्ट अलग है, किसी का फुटबॉल में है, किसी का क्रिकेट में है, किसी का पढ़ाई में है, किसी का तो किसी में भी नहीं है, खाली घूम रहा है। समझे बच्चों? तो ये 4 प्रिंसिपल तो हमने देख लिए। इसके बाद बच्चों हम 5वें प्रिंसिपल की ओर बढ़ते हैं। काफी जल्दी गंदा हो जाता है ये बच्चों। 5वां प्रिंसिपल जो हमारा है वो है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप। ये वर्ड आपने पहले भी सुना होगा मेरी किसी क्लास में, मैंने आपको बताया होगा। कुछ इंटर रिलेशन जैसा किसी 4 डोमेन में आपस में अलग है या नहीं है, बताया था। तो बच्चों ये बताता है, चलिए पहले डायग्राम में ड्रॉ कर देता हूं आपके लिए, थोड़ी सहूलियत हो जाएगी। PCSE समझे बच्चों कुछ? तो ये है फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, और ये बच्चों शो कर रहा है इसके बीच में एक इंटर रिलेशनशिप, आपस में एक दूसरे से जुड़ना। ये सारों आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं। तो ये बच्चों ऐसा है कि अगर किसी का फिजिकल डेवलपमेंट ठीक नहीं हो रहा, किसी का फिजिकल डेवलपमेंट कम है, तो इसका बच्चों इमोशनल डेवलपमेंट और कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसा होगा? ऊपर होगा या नीचे होगा? बताओ आप लोग, फटाफट सोचो कैसा होगा? फिजिकल कम हो रहा है, बच्चा बहुत ज्यादा बीमार रहता है, अच्छे से कुछ कर ही नहीं पाता है, तो उसका ये डेवलपमेंट कैसा होगा? कम होगा? हाँ, कम होगा। भाई जिसकी फिजिकल स्ट्रेंथ ही कुछ नहीं है, तो वो कॉग्निटिवली क्या कर सकता है? इमोशनली कैसे स्ट्रांग हो सकता है? वो यहां पर भी बच्चों वीक होगा। समझे कुछ? चलो अब आगे बात कर लेते हैं। 5 प्रिंसिपल्स की हमने आपस में बात कर ली। अब इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों, 6ठे पे आते हैं जरा। प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर अरेंजमेंट। काफी लंबा नाम है बच्चों, आधा बोर्ड तो इसी से भर गया। इसमें समझेंगे क्या? बताओ भाई, किसी को कुछ पता हो तो बताओ पहले से। चलो कुछ डायग्राम बताते हैं, कुछ समझ में आए, कुछ पल्ले पड़े आपको इससे, तो आप बताना कि क्या बना रहा हूं मैं। क्या है बच्चों ये? कुछ स्पाइरल जैसा है। आप अपनी कॉपीज में एक स्पाइरल बेंडिंग कराते हैं, वैसे ही एक स्पाइरल बेंडिंग जैसा ही एक स्पाइरल लग रहा है आपको। तो ये बच्चों स्पाइरल में ये फेज है कुछ, ये फेज कुछ ये है फॉरवर्ड फेज बच्चों, ये है बच्चों बैकवर्ड फेज, ये है बच्चों फिर से फॉरवर्ड फेज। तो बच्चों इसमें ऐसा होता है कि एक स्टेज में हमारी बॉडी की मान लीजिए बोन्स हैं कुछ हैं, तो वो फॉरवर्ड की तरफ भागती है, मतलब वो बढ़ने के लिए ग्रोथ की तरफ भागती है, उनमें कुछ ग्रोथ होती है हमारी बोन्स में, हमारी बॉडी में। तो बच्चों अगली स्टेज जो उसकी आती है उसमें बच्चों बैकवर्ड में रेस्ट करती है, मतलब थोड़ा आराम करती है, इसमें अपने आप को कंसोलिडेट करती है।
ठीक है। और बच्चों इसके बाद फिर से वो अगली स्टेज में आ जाती है, तो फिर से फॉरवर्ड भागती है, मतलब अपने अंदर एक एडवांसमेंट जारी करती है, मतलब एक एडवांस बना, मतलब कुछ नया बना है, कुछ कह सकते हैं, वैसे ही जारी करती है अपने अंदर। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा छठा प्रिंसिपल। छह आया बच्चों समझ में? कुछ नहीं, वैसे कोशिश तो करी है मैंने, आपको थोड़ा सा समझ में आए इस तरह से, बस थोड़ा सा भी ये बोर्ड की प्रॉब्लम है, वो मैं एक आध दिन में सॉल्व कर लूंगा। तब तक आप भी थोड़ा कोऑपरेट करें मेरे साथ, मैं भी आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अब बच्चों इसके बाद छठा जो प्रिंसिपल आपको हम समझाते हैं, उसे हम बच्चों मैच्योरेशन ही ले लेते हैं, पूरा लिखेंगे टाइम वेस्ट होगा। मतलब मैच्योरेशन और लर्निंग का ये प्रिंसिपल है जो आपस में इंटर रिलेटेड है। इसे समझते हैं बच्चों किस तरह से है। मान लो बच्चों कोई सेकंड क्लास का बच्चा है, तो वो चाहता है कि उसे 10th क्लास की मैथ आ जाए, उसे 10th की साइंस आ जाए, तो ऐसा क्या वो कर सकता है बच्चों? आप कुछ सोचिए बताइए। तो वो बच्चों ऐसा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता बच्चों? क्योंकि उसके अंदर उस लेवल का मैच्योरेशन नहीं है, उसके अंदर मैच्योरेशन ही नहीं है बच्चों, तो वो लर्निंग कैसे कर सकता है? तो ये प्रिंसिपल बताता है बच्चों किसी भी स्टेज में लर्निंग के लिए मैच्योरेशन का होना बहुत जरूरी है, तभी लर्निंग पॉसिबल है। जब मैच्योरेशन ही नहीं होगा तो लर्निंग नहीं होगी बच्चों। इसे हम वैसे समझ सकते हैं, अगर कोई बहरा इंसान है या कोई गूंगा इंसान है, वो चाहता है कि वो लिख ले, पढ़ ले, उसे कमरे में बंद कर दो बच्चों, तो क्या वो कुछ कर पाएगा? कुछ नहीं कर पाएगा, उसके अंदर मैच्योरेशन ही नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये 7 प्रिंसिपल हो गए मैच्योरेशन तक। अब इसके बाद बात करते हैं एक और प्रिंसिपल की, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। ये बच्चों इंटीग्रेशन का प्रिंसिपल क्या बताता है? ये बताता है कि मान लो हमारी बॉडी में कोई भी हम वर्क कर रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं, कोई भी एक एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो वो उसके साथ साथ हम काफी और भी काम कर रहे हैं अपने माइंड के अंदर, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर। एक ही चीज नहीं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो सिर्फ पढ़ा ही रहा हूं और कुछ सोच ही नहीं रहा हूं, मेरे माइंड में भी हजारों थॉट और आ रहे होंगे। आप भी जब मोबाइल चलाते हैं, टीवी चलाते हैं, मान लीजिए पढ़ते ही हैं, तो आपके दिमाग में और भी बहुत सारे थॉट आते हैं। तो बच्चों ये सारे थॉट एक इंटीग्रेशन फॉर्म करते हैं, आपस में मिलाते हैं हमारी सोच को। मान लो बच्चों ये कोई साइकिल है, टेढ़ी मेढ़ी साइकिल बन रही है, पता नहीं कैसी साइकिल बनी है बच्चों, चलो कुछ भी इसे कंसीडर कर लो, ये एक व्हीकल है, ठीक है। तो ये व्हीकल आप चला रहे हो, आपने अपने पापा से कह दिया आज घूमने जाऊंगा बाहर, पापा ने भी चाबी दे दी, कहिए ठीक है जा भाई। तो आप जब बाहर जा रहे हैं, इसे चला रहे हैं, तो बच्चों आपके रास्ते में मोड़ आ रहा है, आपके सामने इधर से ट्रैफिक आ रहा है, आपके माइंड में वैसे भी बहुत सारे थॉट चल रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है बच्चों आप सब सीधे सीधे चले जाओगे, इधर भी नहीं जाओगे, इधर को भी नहीं बचाओगे, ना इस अपने अंदर थॉट आ रहे हैं उन्हें भी कम कर लोगे या खत्म ही कर लोगे, कुछ सोचोगे ही नहीं। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है बच्चों। इंटीग्रेशन होता है हमारे प्रिंसिपल जो है डेवलपमेंट का एक क्राइटेरिया है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा 8वां प्रिंसिपल था। अब बच्चियों प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं बच्चों। नवा प्रिंसिपल जो बच्चों है वो बताता है कि डेवलपमेंट जो है हमारी बॉडी के अंदर वो जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ भागता है। पहले हमारी बॉडी में कुछ जर्नल डेवलपमेंट्स होंगे, उसके बाद स्पेसिफिक होंगे। मान लो बच्चों कोई बच्चा है तो पहले वो रोता है तो पूरी बॉडी हिला देता है, रोता भी है, हाथ पैर हिल रहा है, सब कुछ हिल रहा है। फिर धीरे धीरे बच्चों उसके अंदर कंट्रोल्स आते हैं तो वो सिर्फ
अपने इमोशन के साथ आंखों से ही रोता है, पूरी बॉडी से हिलाने की जरूरत नहीं है बच्चों। तो इसमें जो डेवलपमेंट है, पहले जर्नल था बच्चे का, इसके बाद उसका डेवलपमेंट जो है वो स्पेसिफिक हो गया, मतलब अब उसका कंट्रोल आ गया, एक ही चीज वो एक ही ऑर्गन से कर रहा है। इसे और डिटेल में समझें तो मान लो सबसे पहले आप लैंग्वेज डेवलपमेंट की हम बात करें तो सबसे पहले आप बच्चों कोई भी जो है लेटर लिखना सीखते हो। मान लो आपने ए लिखना सीख लिया, बी लिखना सीख लिया, ये एबीसीडी सीखते हो सबसे पहले। ऐसा तो नहीं कि सबसे पहले आप पैसेज लिख रहे हो या ऐसे सॉल्व कर रहे हो या कुछ और कर रहे हो। इसके बाद आप बच्चों वर्ड्स पे आते हो, वर्ड्स बनाते हो। इसके बाद बच्चों आप पैसेज पे आते हो, समझे बच्चों। पैसेज के बाद बच्चों आप एक मास्टर हो जाते हो, सब्जेक्ट के मास्टरी लेवल पे आ जाते हो। आपसे आपकी लैंग्वेज में कुछ भी पूछ ले, इंग्लिश पूछ ले, हिंदी पूछ ले, आप सब बता दोगे मैडम। इतने होशियार हो बच्चों, समझे बच्चों। तो ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल जो जर्नल से स्पेसिफिक की तरह हमारी बॉडी में डेवलपमेंट जाता है उसको बताता है। अब बच्चों एक लास्ट प्रिंसिपल और बचता है, उसके बारे में और पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। ये ठीक नहीं लगा, चलिए मार्कर बदलते हैं। आपको भी थोड़ा ठीक लगना चाहिए और मुझे भी ठीक लगना चाहिए। ये लगा कुछ, ये भी ठीक है। चलिए उसी से लिख लेते हैं, फिर होता है। ये चला कुछ बढ़िया। देखो आज बच्चों आपके लिए मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूं ताकि भाई अभी जो प्रॉब्लम है वो ज्यादा ना फेस करनी पड़े। गलत हो गई, अरे अब भी गलत हो, देख लो यार। हाँ, वर्ड्स के नंबर नहीं मिलते हैं, आपकी समझ के नंबर मिलते हैं, आप कैसा क्या करते हो। इस प्रिंसिपल की अगर हम बात करें, प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी, तो ये बच्चों हमें बताता है, आजकल साइंस बहुत आगे हो गई है बच्चों, तो ये हमें बताता है कि हम बच्चे की फ्यूचर की ग्रोथ जो उसकी बॉडी में होगी वो पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हैं बच्चों। मान लो हम किसी बच्चे का एक्सरे लें, उसकी रिस्क का, तो बच्चों इससे बताओ अच्छा क्या कर सकते हैं, कुछ पता लगेगा या नहीं लगेगा? आपको क्या लगता है, कुछ पता लगेगा? रिस्क की एक्सरे से कुछ पता लगेगा? तो बच्चों इससे हम बच्चे की फ्यूचर हाइट को नाप सकते हैं बच्चों। बताओ कैसी कैसी टेक्नोलॉजी आ गई। और इसके साथ साथ हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं उसका डेवलपमेंट किस तरह से होगा, फ्यूचर में उसका डेवलपमेंट जो है वो किस फॉर्म में होगा। ये बच्चों ये बताता है प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी। और इसके साथ साथ बच्चों सारे प्रिंसिपल खत्म हुए, 10 के 10 प्रिंसिपल थे। कुछ समझ में आया या नहीं? देखो बता दिया करो बच्चों, समझ में ना आए तो कमेंट में बता दो, मुझे भी पता लग जाएगा, मैं भी कुछ इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा आपके साथ। और समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर दो यार, और चैनल को शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। चलो थैंक यू।